हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज बायबैक का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ऑफर प्राइस नॉट गिवन का सम किया था, बराबर है कि नहीं? बराबर। उसके पहले के लेक्चर में हमने ऑफर प्राइस गिवन किया था। इन दोनों सिचुएशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज फाइंड किया कि मुझे कितने शेयर्स बायबैक करने हैं और कितने में बायबैक करना है, बराबर है कि नहीं? मैंने सिर्फ ये फाइंड करने सिखाया कि आपको कितने शेयर्स बायबैक करने हैं और उसको कितने में बायबैक कर सकते हो। क्लियर? अब जो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ऑलरेडी सब दिया रहेगा। जैसे तुम्हारा एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2004 इज गिवन टू यू। पैराग्राफ में दिया है, ऑन दिस डेट द कंपनी ब्रॉट बैक 20,000 इक्विटी शेयर एट पार। मतलब कितने शेयर बायबैक किया उसने? 20,000। कितने में बायबैक किया? एट पार। अब व्हाट इज एट पार? एनीवन? एट पार मतलब सेम रेट। वेरी गुड। जो भी तुम्हारा फेस वैल्यू, शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? तो भाई मेरे शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया है, बराबर है। जब भी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा, फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे में बायबैक करोगे, ज्यादा पैसे में बायबैक करोगे तो उसे कहते हैं प्रीमियम। फेस वैल्यू जितना करोगे उसे कहते हैं पार, और फेस वैल्यू से कम करोगे तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। 99.9% जब भी शेयर्स बायबैक करोगे तो वो प्रीमियम में ही होता है या पार में होता है। डिस्काउंट में बहुत कम चांसेस है वो डिस्काउंट में बायबैक करे, क्योंकि आपके शेयर्स का वैल्यू बढ़ने वाला है, कम तो होने वाला नहीं है, बराबर है। चलो 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 जल्दी जल्दी। क्लियर? तो यहां पे सेम ये है कि भाई हमारे शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया है, हमने बायबैक कितने में किया है? एट पार। ओके चलो 14 स्टैंडर्ड एक बार रिकलेक्ट करते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस याद है? चलो अच्छी बात है अगर याद है तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस में सबसे पहला एंट्री हम लोग पास करते थे, हमारे शेयर्स क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड। अगर शेयर्स फुल्ली पेड है तो ही बायबैक हो सकता है, नहीं तो बायबैक नहीं होगा, बराबर है कि नहीं? तो शेयर फुल्ली पेड है तो ही बायबैक होगा। जैसे यहां पे 80,000 इक्विटी शेयर्स है, एक का वैल्यू कितना है? 10। 8 लाख पूरा है तो शेयर बायबैक कर सकते हैं। सबसे पहला एंट्री वो आएगा, बट क्या इस समय वो एंट्री आएगा क्या? क्यों? क्योंकि 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए बायबैक हुआ है तो हमारे शेयर फुल्ली पेड है तो उसकी कोई जनरल एंट्री आएगी नहीं। सेकेंड एंट्री आती है सेल ऑफ असेट। कोई असेट अगर वो बेच रहा है तो एडजस्टमेंट देगा कि हमने ये असेट बेचा, वो असेट बेचा, इतने में बेचा, उतना पैसा आया, तो उसकी एंट्री आएगी। एंड देन स्टार्ट हो जाएगा बायबैक। और बायबैक करने के लिए ये फॉर्मेट अगर आपको याद होगा तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व। वहां पे वर्ड यूज करता था रेवेन्यू रिजर्व, यहां पे वर्ड यूज किया है फ्री रिजर्व। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में मैं वर्ड यूज करता था रेवेन्यू रिजर्व, और इक्विटी शेयर्स में हम लोग वर्ड यूज करते हैं फ्री रिजर्व। समझ में आया? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखो यहाँ पे रिडेम्पशन की जगह पे हमने वर्ड यूज किया है बायबैक। बस पूरा सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। 14 स्टैंडर्ड में जैसा किया था वर्किंग सब 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 सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर्मेट ये वर्किंग है आपका, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व। अगर प्रीमियम में बायबैक किया है तो प्रीमियम ऑन बायबैक इज इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। ओके? हाँ, पहले फॉर्मेट में अमाउंट भर देना है। अमाउंट भरने के बाद सबसे पहला एंट्री कौन सा आएगा? फ्रेश इश्यू का। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर ऑफ क्लेम। क्लेम मतलब कितने में बायबैक करना है वो। प्रीमियम रिटर्न ऑफ। ये जो प्रीमियम आपने लिखा है ये प्रीमियम रिटर्न ऑफ की एंट्री आएगी। एंड देन CRR, ये जो आपने रिजर्व बनाया उसकी एंट्री आएगी। एंड देन पेमेंट की एंट्री आएगी। याद आया कुछ? ऐसा कुछ किया है आपने, बराबर है? समझा? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कितने शेयर्स बायबैक करने? ऑन दिस डेट कंपनी ब्रॉट बैक 20,000 इक्विटी शेयर्स एट पार। कितने शेयर्स बायबैक करना है?
कितने शेयर्स बायबैक करना है? 20,000 शेयर्स बायबैक करना है। एट पार मतलब जितना है उतने का ही, तो इंटू 10, मतलब मुझे टोटल कितने पैसे की जरूरत है? कोई प्रीमियम है क्या? तो प्रीमियम नहीं, तो ये नहीं, ये नहीं, मतलब ये एंट्री आएगा क्या? नहीं। अब 2 लाख शेयर्स बायबैक करने के लिए क्वेश्चन में कोई फ्रेश इश्यू नाम का कोई प्राणी एडजस्टमेंट नहीं है, खाली बोला है 20,000 इक्विटी शेयर पार बायबैक करना आफ्टर सेटिस्फाइंग द लीगल इंफॉर्मेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज पास जनरेटिव, बस इतना ही बोला है। मतलब कोई फ्रेश इश्यू किया है क्या? मतलब ये सारा 2 लाख रुपया कहां से यूज हुआ है? फ्री रिजर्व से। और फ्री रिजर्व में अपने पास कौन से रिजर्व है जरा मैं चेक करता हूं। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सबसे पहला यूज जो होगा वो होगा जनरल रिजर्व, दूसरा जो यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा जो यूज होगा वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ में आया क्या? अब ये सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हो, बट प्रेफरेंस सबसे पहला जनरल रिजर्व को ही देने का। मुझे कितने पैसे की जरूरत है? जनरल रिजर्व में कितना है? तो पूरा जनरल रिजर्व हम लोग यूज कर लेते 90,000, बराबर है। तो 2 लाख में से 90,000 आ गया, और कितना पैसा चाहिए? 1,10,000। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? यूज कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस का 1,10,000 हो गया, 2 लाख कंप्लीट। फॉर्मेट समझ में आ गया? याद आ रहा है ना? 14 स्टैंडर्ड पूरा सिमिलर, कुछ भी नया नहीं। डन। 2 लाख की जरूरत थी, 2 लाख मिल गया, खत्म, वर्किंग भी बन गया। एंट्री के पास जाएंगे। सबसे पहले आप शेयर फुल्ली पेड, एंट्री आएगा क्या? सेल ऑफ असेट है क्या? फ्रेश इश्यू है क्या? ट्रांसफर ऑफ क्लेम है, मतलब फ्रेश इश्यू है नहीं। ट्रांसफर ऑफ क्लेम में ये और ये दोनों मिला के आएगा, बट ये तो है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर होगा? कैपिटल। प्रीमियम ट्रांसफर होगा क्या? नहीं। तो क्या ट्रांसफर करने का है? कैपिटल। क्या ट्रांसफर करने का है? कैपिटल। ट्रांसफर ऑफ क्लेम में क्या ट्रांसफर करने का है? कैपिटल। कैपिटल होता है क्रेडिट, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। कौन सा कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? अब ये पैसा जो बायबैक कर रहे हैं वो किसको देने वाले? इसके मालिक को, मालिक यानी कि टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। समझा ये? समझ में आया? तो कितना बायबैक कर रहे भाई? 2 लाख रुपए। 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट, बीइंग अमाउंट पेएबल ऑन बाय बैक। एंट्री समझा? ट्रांसफर ऑफ क्लेम। प्रीमियम है क्या? आएगा क्या एंट्री? उसके बाद सीआरआर। सीआरआर में क्या यूज किया है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। हमेशा याद रखो सीआरआर क्रेडिट ही होएगा, सीआरआर क्रेडिट ही होगा। तो 2 सीआरआर, कितना सीआरआर क्रेडिट किया? 2 लाख। अब ये क्रेडिट किस चीज से बन रहा है? जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेबिट में आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एंट्री समझा सीआरआर का? सीआरआर हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। सीआरआर हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा? जो भी आपने उधर अमाउंट लिखा है उसका नाम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो भी लिखा है वो डेबिट कर देने का। समझा? सीआरआर के बाद क्या होने वाला है? पेमेंट। जब पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? हम कंपनी है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। किसके पास? शेयर होल्डर के पास। तो पैसा जाएगा किसके पास? इक्विटी शेयर होल्डर। तो पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना पैसा जाएगा? सम कंप्लीट। तो आपका क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा वो बताता हूं। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा बट ये नहीं दिया जाएगा, ऑफर प्राइस दिया जाएगा, तो हमको पहले ऑफर प्राइस से नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने का एंड देन बाय बैक करने का। जो फर्स्ट लेक्चर में लिया था व्हेन ऑफर प्राइस गिवन, तो क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया रहेगा, तो हम उसमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे एंड देन ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। समझा? व्हेन ऑफर प्राइस नॉट गिवन केस रहेगा तो भी क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, उसमें ये भी नहीं दिया, ऑफर प्राइस भी नहीं दिया, तो हम लोग वो 3 कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे, ऑफर प्राइस फाइंड करेंगे। ऑफर प्राइस मतलब आप शेयर्स फेस वैल्यू से कितने में ज्यादा में खरीद रहे हो, कम में खरीद रहे हो या उतने में खरीद रहे हो। जैसे यहां पे हमने एट पार में खरीदा, मतलब कोई प्रीमियम आया क्या? नहीं, लेकिन बोल रहा है कि भाई 20 रुपए में खरीदो, हमारे शेयर्स का वैल्यू कितना है? 10। 20 है मतलब 10 रुपया क्या है? प्रीमियम। तो प्रीमियम की एंट्री पास करेंगे। कंसेप्ट बैठा? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हाँ, बस हो गया। खाली इसमें जो डिफिकल्ट पार्ट रहता है वो बैलेंस शीट फिर से बनाने का, रीअरेंज द बैलेंस शीट।
तो इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, करवाऊंगा उसको भी, बट ये कंसेप्ट जो है इतना तो आपको अगर समझ में आ गया तो 99.9% में विदाउट बैलेंस शीट के ही सम आते हैं। 1% चांसेस है कि आपको बैलेंस शीट का सम आएगा, नहीं तो आपको सिर्फ जर्नल एंट्री या ऑफर प्राइस गिवन नॉट गिवन उसी टाइप के सम्स आएंगे। डन है, सम समझा है पक्का? सेकेंड सम की तरफ चले फिर, 100% क्लियर। चलिए देखते सेकेंड सम क्या दिया है। सेम क्वेश्चन दिया है, एक नॉन लिस्टेड कंपनी कितने शेयर बाय बाय कर रही है भाई? 10 रुपए का शेयर है ईच एट 25 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर है, 25 में बाय बैक कर रही है, मतलब 15 रुपया प्रीमियम हुआ, हाँ या नहीं? हमारे शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? हम कितने में बाय बैक कर रहे हैं? मतलब सामने वाले को 25 रुपया दे रहे हैं ना, 10 रुपए का सामान है, 25 दे रहे, मतलब 15 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे। जो एक्स्ट्रा दे रहे वो क्या है? प्रीमियम। कितने शेयर्स बाय बैक होने वाले हैं? 50,000। और कंपनी के पास रिजर्व में है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी विदाउट नरेशन, नहीं लिखने का नरेशन, खाली जर्नल एंट्री पास करने का है, बराबर है। फॉर्मेट तो जर्नल एंट्रीज का मालूम ही है। एंट्रीज में शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए, रहेगा ही। कोई सेल ऑफ असेट है क्या? नहीं। फिर फ्रेश इशू, वो भी नहीं है। तो ट्रांसफर ऑफ क्लेम प्रीमियम आएगा, सीआरआर आएगा, पेमेंट बोनस है क्या? वर्किंग बना लेते हैं। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर बायबैक करने के? 50,000। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10, हो गया 5 लाख। प्रीमियम भी तो है, 50,000 शेयर्स पे 15 रुपए के हिसाब से 7.5 लाख। समझाइए, हाँ नहीं है? हाँ, चलिए प्रीमियम को प्रीमियम से राइट ऑफ करवा देते। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है मेरे पास? 15 लाख, उसमें से 7.5 लाख इधर यूज कर लिया मैंने, हाँ 5 लाख चाहिए। रिजर्व से मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, जनरल रिजर्व भी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को अभी अभी अपने काटा है तो वही यूज कर लेते। सो जनरल रिजर्व आपने बोला था, मेरा पहला जनरल रिजर्व, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्योंकि मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम आधा यूज किया है तो उसको आधा छोड़ूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो पहले उसी को यूज कर लेता हूं। अगर उसमें पैसा नहीं होता तो मैं किसको यूज कर लेता? जनरल रिजर्व। बात समझ में आया क्या? इसलिए मैंने, मेरे पास 15 लाख था, 7.5 लाख ही यूज किया, अभी भी 7.5 लाख मेरे पास है, तो 5 लाख की जरूरत है, तो उसी में से यूज कर लो। अंडरस्टूड? हाँ, चलिए एंट्री नंबर 1, सबसे पहला फ्रेश इशू है क्या? आएगा क्या? ट्रांसफर ऑफ क्लेम। क्लेम में क्या क्या ट्रांसफर होगा? कैपिटल, प्रीमियम। कैपिटल, प्रीमियम दोनों हमेशा होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। समझ में? तो कैपिटल भी डेबिट में जाएगा, प्रीमियम भी डेबिट में जाएगा। तो यहां पे आएगा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने का भाई? 5 लाख। प्रीमियम भी है तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितना? 7.5 लाख। सारा पैसा किसको देने का है? टू इक्विटी शेयर होल्डर। समझाइए, हाँ नरेशन नेसेसरी नहीं है, लिखा है बट नेसेसरी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद क्या आएगा? प्रीमियम रिटर्न ऑफ। अभी अभी प्रीमियम आया था डेबिट, राइट ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? क्रेडिट। और वो किस चीज से राइट ऑफ हुआ है? तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट, और प्रीमियम क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो प्रीमियम आया था डेबिट, राइट ऑफ होगा तो क्रेडिट, और डेबिट में क्या आ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम 7.5 लाख, 7.5 लाख। समझा एंट्री? नहीं। प्रीमियम रिटर्न ऑफ। प्रीमियम अभी देखो, प्रीमियम को हमने किया था, होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए क्या कर दिया था? डेबिट। तो प्रीमियम डेबिट किया था, अब राइट ऑफ करने के लिए उसको क्या करने का? अब क्रेडिट किया क्योंकि उसको निकालने का। आया था डेबिट, निकाल रहे हैं तो क्रेडिट। अब इसको क्यों निकाला? क्योंकि उसको किधर से पैसा दे रहे, तो उसको अपन ने क्या कर दिया? समझ में आया? तो इस बॉक्स में जो भी अमाउंट आया, ये जो भी अमाउंट आया वो हमेशा डेबिट होगा, और बाकी जिधर आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो उसका नाम लिख दो। क्लियर? तो भाई प्रीमियम रिटर्न ऑफ अभी क्या है? सीआरआर। सीआरआर मतलब ये बॉक्स। सीआरआर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 5 लाख, 5 लाख। उसके बाद पेमेंट करेंगे। पैसा आएगा कि जाएगा? किसके पास जाएगा? कितना पैसा जाएगा? 12,50,000। जितना इक्विटी शेयर को अपने को देने का बात किया है उतना पैसा जाएगा। 12,50,000, 12,50,000। सम कंप्लीट। समझ में आया? जर्नल एंट्री पक्का?
तो कंसेप्ट इसका यही है कि आपको कितने शेयर्स बायबैक करने के, कितने में करने के, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो और बेसिक जो एंट्रीज का सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस को फॉलो कर लो। हाँ, 14th में भी सेम था, खाली प्रेफरेंस शेयर्स था, अब ये इक्विटी शेयर्स है। फॉर्मेट, फॉर्मूला सब मैंने सेम ही रखा है। ओके, चलिए बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन की तरफ, देखते क्वेश्चन क्या दिया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ कंपनी, अ नॉन लिस्टेड 20,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए वाला, सॉरी 20 नहीं, 1,20,000 शेयर्स है, एक शेयर का वैल्यू 10 है, 12 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 70,000, जनरल रिजर्व में 3.5 लाख। कंपनी डिसाइडेड to buy back 25% of equity share capital at 12 per share। 10 रुपए का शेयर, 12 रुपया मतलब 2 रुपया प्रीमियम। कितने शेयर बायबैक करने का है, कुछ बोला है क्या अपने को? नहीं। तो हमको मालूम है कितना परसेंट बायबैक होता है, बोला है ना 25%। तो जब 25% बोला है, इसका मतलब 1,20,000 का करंट कितना परसेंट निकालेंगे? 25%। जरा फटाफट से कैलकुलेट करो, 1,20,000 का 25%। तू करंट है, हमारा करंट स्मार्ट है, देख उसे 40-50 हजार आ जाएगा। करंट कितना आ रहा है? 1,20,000 का 25%, तो 30,000 अपने को शेयर्स क्या करने के? बायबैक करने का। कितने में बायबैक करना है करंट? करंट कितने में बायबैक करने का है? हाँ, वही तो ध्यान नहीं है ना तेरा, तो ऐसा भावनाओं में बह रहा है। हाँ, इधर बता। ओह, ठंडी बंद कर दोगे ऐसी? नहीं बंद करूंगा, आगे बोल। कितने शेयर्स बायबैक करने के अपने को? बोला है ना भाई 25%। तो 1,20,000 का 25% शेयर्स कितना आएगा? 30,000। कितने में बायबैक करने का? 12 मतलब प्रीमियम में। आ जाते हैं वर्किंग में, तो यहाँ पे 30,000 शेयर्स बायबैक करने का है। कैपिटल वैल्यू 10, 3 लाख। प्रीमियम वैल्यू कितना? 2 रुपया। तो 30 इंटू 2 कितना आएगा? 60,000। कोई फ्रेश इश्यू नाम का कोई प्राणी है क्या? नहीं। प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो। 70,000 है, 60,000 है, तो आप 60,000 यूज कर लोगे। अभी इसको यूज किया तो ऊपर भी यूज कर सकते हैं 10,000। कितना चाहिए? 3 लाख। 10,000 तो इधर से आ गया। अब इसमें कितना है? 3.5 लाख। मुझे कितना चाहिए? 2,90,000। जनरल रिजर्व 2,90,000। समझा? 3 लाख हो गया पूरा। क्लियर? सबसे पहला एंट्री फ्रेश इश्यू आएगा क्या? ट्रांसफर ऑफ क्लेम। क्या क्या ट्रांसफर होगा? कैपिटल, प्रीमियम, दोनों होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। तो बायबैक ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 3 लाख। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितना? 60। सारा पैसा किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ, तो भाई प्रीमियम रिटर्न ऑफ। ये प्रीमियम किस चीज से राइट ऑफ हो रहा है? प्रीमियम था, डेबिट राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम 60,000, 60,000। समझा? उसके बाद क्या है? CRR किस चीज से बना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल रिजर्व, तो दोनों डेबिट और क्रेडिट में क्या आएगा? CRR। सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000, जनरल रिजर्व 2,90,000, टू CRR 3 लाख। बराबर है। उसके बाद क्या आएगा? पेमेंट करेंगे, किसको पेमेंट करेंगे? इक्विटी शेयर। कितना पेमेंट करेंगे? 3,60,000। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश 3,60,000, 3,60,000। समझ में आ गया? डन। टॉपिक क्लियर हुआ? तो बायबैक का जर्नल एंट्री यही है। जितना मैंने लिखा है उतना ही जर्नल एंट्री आएगा। इस क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू नहीं आया है, बोनस नहीं आया, बट आगे जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे उसमें इसके अलावा कुछ भी बाहर का एंट्री नहीं आएगा। जी फॉर्मेट है, ये ध्यान में रखो कि हमारे शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। नहीं है तो फुल्ली पेड की जर्नल एंट्री पास करेंगे। कोई सेल ऑफ असेट बोला है तो सेल ऑफ असेट पास करेंगे। कोई फ्रेश इश्यू बोला है, फ्रेश इश्यू की एंट्री पास करेंगे। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम होगा, प्रीमियम रिटर्न ऑफ होगा, CRR होगा, पेमेंट होगा, एंड देन लास्ट विल बी बोनस। इतने में आपका बायबैक खत्म होगा। पक्का समझ में आ रहा है? 100%। तो फिर आज का क्लास मेरे हिसाब से इतना ही है। देख ले तो और कुछ है क्या? सब नहीं, आज इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।